तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लड़के इतने एफर्ट करते हैं फिर भी उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, और कुछ लड़के कुछ खास नहीं करते फिर भी लड़की उनके पीछे होती है। क्यों? तुम सोचते हो शायद लुक्स या मनी या लक, लेकिन असली गेम कहीं और चल रहा होता है। और सच ये है, वीक मार्ड कभी रिजेक्ट नहीं होता, वीक मार्ड इनविजिबल हो जाता है। और आज तुम जानोगे वीक मार्ड की वो 5 निशानियां जो साइलेंटली तुम्हारी अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और सबसे डेंजरस बात, 90% लड़कों को पता भी नहीं होता कि वह यह सब कर रहे हैं। एंड तक रहना, क्योंकि लास्ट निशानी तुम्हारी सोच हिला देगी। तुम सोच रहे होगे, मैं तो सही बिहेव करता हूं, फिर भी वो इंटरेस्ट लूज क्यों करती है। आज तुम समझोगे, अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, बिहेवियर से बनती है। और जब बिहेवियर गलत होता है तो लड़की एक्सप्लेन नहीं करती, वो बस धीरे धीरे डोर हो जाती है। व्हाट्सएप पे ड्राई रिप्लाईज, इंस्टाग्राम पे सीन इग्नोर, और फिर एक दिन कंप्लीटली कोल्ड। और तुम कंफ्यूज रह जाते हो, गलती कहाँ हुई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली निशानी, वीक मार्ड हमेशा वैलिडेशन ढूंढता है। तुम नोटिस करते हो, वो लड़का हर बात पे लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी स्माइल अमेजिंग है। शुरू में लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बोरिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी वैल्यू उसके रिएक्शन पे डिपेंड कर देते हो। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल रूल काम करता है, जो चीज़ इजीली मिल जाए उसकी वैल्यू गिर जाती है। तुम जितना ज़्यादा वैलिडेशन दोगे, उतना कम तुम वैल्यूएबल लगोगे। एक सिंपल एग्जांपल, तुम किसी से बात कर रहे हो और वह हर 2 मिनट बाद तुमसे पूछता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम्हें अच्छा लगा ना? शुरू में क्यूट लगता है, फिर अनोइंग, फिर वीक। और यही मोमेंट होता है जब अट्रैक्शन स्लिप होना शुरू होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है वैलिडेशन देना बराबर लव दिखाना। और यहाँ तुम गलती करते हो, क्योंकि अट्रैक्शन में रिस्पेक्ट पहले आता है, और रिस्पेक्ट कभी नीडी बिहेवियर से नहीं बनता। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दूसरी निशानी, वीक मर्द बाउंड्रीज सेट नहीं करता। तुमने देखा होगा, लड़की लेट रिप्लाई करे, इग्नोर करे, प्लान्स कैंसिल करे, और लड़का फिर भी अवेलेबल। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जब फ्री हो तब बात कर लेना। तुम्हें लगता है तुम अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही होती है, ये लड़का मुझे लूज नहीं कर सकता। और यहाँ से पावर शिफ्ट हो जाता है। अट्रैक्शन का एक हिडन रूल है, जो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बिना रिटर्न के, वो ऑटोमेटिकली लो वैल्यू बन जाता है। एक सिनारियो इमेजिन करो, तुमने प्लान बनाया, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देती है, और तुम तुरंत बोलते हो, कोई बात नहीं। अब तुमने क्या सिग्नल दिया? तुम्हारी टाइम मेरी टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीज़ें लड़की के माइंड में एक इमेज क्रिएट करती हैं, वीक, प्रिडिक्टेबल, रिप्लेसेबल। लेकिन यहाँ से चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग मार्ड रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। डिफरेंस समझे? रिएक्ट बराबर इमोशनल रिस्पॉन्ड बराबर कंट्रोल्ड, और यही जगह है जहाँ गेम रिवर्स होता है। तीसरी निशानी, वीक मार्ड ओवर अवेलेबल होता है। तुम हमेशा फ्री हो, हमेशा रिप्लाई करते हो इंस्टेंटली, हमेशा रेडी हो बात करने के लिए। तुम्हें लगता है ये डेडिकेशन है, लेकिन रियलिटी में ये डेस्परेशन लगता है। अट्रैक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्केर्सिटी। जो चीज़ रेयर होती है वो वैल्यूबल होती है, और जो हर वक्त अवेलेबल हो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। एक लड़की के पास ऑलरेडी ऑप्शंस होते हैं, और अगर तुम भी उन ऑप्शंस जैसा बिहेव करोगे तो तुम भी ऑप्शन ही बनोगे, चॉइस नहीं। और यही मोमेंट होता है जब वो इंटरेस्ट लूज करती है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मैं तो उसके लिए ऑलवेज देयर था। एग्जैक्टली exactly। और इसी वजह से तुम स्पेशल नहीं रहे,
लेकिन रुक जाओ, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। चौथी निशानी, वीक मार्ड रिजेक्शन से डरता है और इस डर की वजह से वो अपनी रियल पर्सनालिटी हाइड करता है। वो अग्री करता है हर बात पे, वो कभी डिसअग्री नहीं करता, वो कभी रिस्क नहीं लेता। तुम सोचते हो अगर मैं उसे ऑफेंड नहीं करूंगा तो वो रहेगी, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। अट्रैक्शन फ्रिक्शन से बनती है, थोड़ा चैलेंज, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। और जब तुम सिर्फ नाइस बन जाते हो तो तुम बोरिंग बन जाते हो। एक सिंपल सीन, वो कहती है मुझे ये मूवी पसंद है और तुम्हें नहीं पसंद, फिर भी तुम बोलते हो हाँ मुझे भी। तुमने क्या किया? अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस कर दी अप्रूवल के लिए, और ये सबकॉन्शियस लेवल पे वीक सिग्नल भेजता है। लड़की को फील होता है ये लड़का अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, और जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता वह किसी और के लिए क्या स्टैंड लेगा। और यहाँ से अट्रैक्शन क्वाइटली मर जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस निशानी अभी बाकी है। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ सरफेस था। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नॉर्मल है तो तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो, क्योंकि असली प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं, माइंडसेट है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता, रिजल्ट्स भी सेम रहेंगे। अब आते हैं लास्ट और सबसे डेंजरस निशानी पे। पांचवी निशानी, वीक मार्ड चेस करता है। और ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम सोचते हो मैं जितना एफर्ट करूंगा वो उतना इम्प्रेस होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम उसे चेस करते हो इसलिए वो दूर जाती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे सेंटर बना देते हो। और जब कोई लड़की तुम्हारी लाइफ का सेंटर बन जाती है तो तुम अपनी वैल्यू लूज कर देते हो। अट्रैक्शन का गोल्डन रूल, सेंटर तुम हो, वो नहीं। एक स्ट्रांग मर्द अट्रैक्ट करता है, वीक मर्द चेज करता है। डिफरेंस समझो। चेस में फियर होता है, एटलीस्ट वो रहे। अट्रैक्शन में कॉन्फिडेंस होता है, अगर वो गई तो कोई और आएगी। और ये एनर्जी फील होती है, बोलने की जरूरत नहीं होती, लड़की खुद फील करती है। और यही गेम चेंज करता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, तुम उससे लूज नहीं करते, तुम खुद को लूज करते हो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में। और जब तुम खुद को लूज कर देते हो तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन किसी और बनने से नहीं, खुद होने से बनती है। लेकिन स्ट्रांग तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। आज से ऑब्जर्व करो, तुम कहाँ वैलिडेशन ढूंढते हो, कहाँ बाउंड्रीज ब्रेक करते हो, कहाँ ओवर अवेलेबल हो जाते हो, कहाँ अपनी पर्सनालिटी हाइड करते हो, और कहाँ चेस करते हो। यही तुम्हारी रियलिटी है और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिक्स ये करोगे तो गेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हें ये समझ आया तो याद रखना, अट्रैक्शन ट्रिक्स से नहीं, आइडेंटिटी से बनती है। और यहाँ हम वही सीखते हैं, रियल साइकोलॉजी, रियल बिहेवियर। अगर तुम रेडी हो इवॉल्व होने के लिए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह जर्नी अभी शुरू हुई है।